हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सैटी लॉग्स। दोस्तों, कुछ साल पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था 30 डेज टू अ परफेक्ट लाइफ। इस बुक के राइटर रॉबिन शर्मा ने कहा था कि अक्सर वाइज पीपल जो होते हैं वो 3 बार सोचते हैं और तब जाकर कुछ बोलते हैं। और संत कबीर ने भी ये बात कही है कि पहले तुम मन में बातें तोलो, फिर उसको तुम मुख से बोलो। अक्सर हम बिना सोचे समझे कुछ न कुछ कह देते हैं और आगे चलकर उस बात पर एम्बैरस फील करते हैं। और अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो आज के इस दौर में कब आपकी कही हुई कोई बात जो कि आपने बिना सोचे समझे कही हो वायरल हो जाए, और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया के इस दौर में किस तरह से सेलिब्रिटीज़ ट्रोल होते हैं। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही 7 सेलिब्रिटीज़ की जिन्होंने बिना सोचे समझे कुछ बोला और उसके बाद आगे चलकर वे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुए। इस लिस्ट पर नंबर 1 पर आते हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान। ये बात उस समय की है जब सलमान खान की फिल्म सुल्तान थिएटर्स में आने वाली थी और सलमान खान इस मूवी का ज़ोरों शोरों से प्रमोशन कर रहे थे। इस फिल्म के लिए सलमान खान ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी क्योंकि वो इस फिल्म में एक रेसलर का रोल प्ले कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग के लिए एक्चुअल में सलमान खान को 3 तरह के कैरेक्टर प्ले करने थे। पहला कैरेक्टर जो कि कुश्ती लड़ना सीखता है, दूसरा कैरेक्टर जो कि एक रन डाउन रेसलर बन जाता है जिसका पेट बाहर निकला होता है, और तीसरा और फाइनल कैरेक्टर जो कि एमएमए फाइटर बनता है। इस फिल्म की तैयारी के लिए, इसके रोल के प्रिपरेशन के लिए सलमान खान ने असली के रेसलर्स के साथ कुश्ती लड़ी, असली फाइटर्स के साथ लड़ाई करी। सेट पर जितनी मेहनत करी उसके बाद शूटिंग के बाद वे घंटों जिम में भी मेहनत करते। और फिर उसके बाद इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान सलमान खान ने कुछ ऐसी बात करी जो उनसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। इस मूवी के प्रमोशन के दौरान सलमान खान ने कहा कि जब वे सुल्तान मूवी की शूटिंग कर रहे थे एंड स्पेशली जब वो रेसलिंग के सीन्स करते थे, उन सीन्स को करने के बाद उन्हें ऐसा फील होता था कि जैसे वो एक रेप्ड वुमेन है। जब इस तरह की सेंसिटिव बात सलमान खान ने कही तो आधी जनता, आधी पब्लिक को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इनफैक्ट नेशनल वुमेन कमीशन ने तो उनसे अपॉलॉजी की भी डिमांड की, ये कहकर कि वो इस तरह की इतने सेंसिटिव बात को कैसे मजाक में बोल सकते हैं और कैसे एक रेप विक्टिम का मजाक बना सकते हैं। सलमान खान ने आगे चलकर माफ़ी भी मांगी, लेकिन ये सलमान खान के पीआर स्किल्स कहो या उनके फैंस का जलवा, सलमान खान की फिल्म सुल्तान सुपर हिट साबित हुई और आगे चल के इस बात को दबा भी दिया गया। इस लिस्ट पर नंबर 2 पर आते हैं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। आमिर खान अक्सर जाने जाते हैं अपनी बातों को बिल्कुल ही नाप तोल कर बोलने के लिए, और मिस्टर परफेक्शनिस्ट से भी एक बार बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने एक फंक्शन में इंडिया में बढ़ती इनटॉलरेंस के ऊपर बयान दिया और कहा कि उनकी बीवी किरण राव को अक्सर उनके बेटे की फिक्र होती है और उन्हें डर लगता है इस देश में रहने में, और वो अक्सर उनको कहती हैं कि वो इस देश को छोड़कर चले जाएं। जब ये कमेंट जैसे ही आया तो ये बात आग की तरह फैली और टाइम्स मैगजीन ने भी इस खबर को छापा। लोगों ने आमिर खान को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट कई लोगों ने तो उनसे पब्लिक में अपॉलॉजी भी मांगी, पर आमिर खान का कहना था कि इस बात को मिसकोट किया जा रहा है, वो देश से बहुत प्यार करते हैं और देश को छोड़ना नहीं चाहते। आगे चलकर जब आमिर खान ने इस बात पर माफ़ी नहीं मांगी तो लोगों ने और ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया और उनकी मूवी दंगल को बॉयकॉट करने तक की भी धमकी दे डाली। पर ये आमिर खान की क्रिएटिविटी ही थी कि दंगल इतनी ही शानदार मूवी थी कि वो पब्लिक को रोक नहीं पाई थिएटर में आने से, और दंगल मूवी जो थी वो अब तक की बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बनकर साबित हुई। नंबर 3 पर आते हैं वो व्यक्ति जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, बॉलीवुड के वर्सटाइल एक्टर ओम पुरी। बात उस समय की है जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। उस समय पाकिस्तान एक्टर्स को ये हिदायत दी गई थी कि वे इंडिया छोड़कर चले जाएं। ऐसे में एक डिबेट होती है जिस पर ओम पुरी को भी एज अ गेस्ट इनवाइट किया जाता है। ओम पुरी उस समय शराब के नशे में थे और वो क्या बोल रहे थे उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में आर्ग्यूमेंट के दौरान एक फ़्लो में जब एक आर्मी जवान की शहीद की बात हुई तो ओम पुरी ने कह दिया कि किसने कहा था उस शहीद को आर्मी ज्वाइन करने के लिए।
ओमपुरी का कोई भी इंटेंशन नहीं था कि किसी जवान को डिसरिस्पेक्ट करना, लेकिन मीडिया ने इस बात को खूब उछाला और कहा कि ओमपुरी ने एक शहीद का मजाक उड़ाया है और इंडियन आर्मी को डिसरिस्पेक्ट किया है। ऐसे में मीडिया हाथ धोकर ओमपुरी के पीछे पड़ गई। इसके कुछ दिनों बाद ओमपुरी का देहांत हो गया और कहा जाता है कि जिस तरह से मीडिया उनके पीछे पड़ी हुई थी, वे इस गम के साथ ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस लिस्ट पर नंबर 4 पर आते हैं इंडिया के टॉप सिंगर सोनू निगम। सोनू निगम अक्सर अपनी बेबाकी स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। सोनू निगम एक इस तरह के व्यक्ति माने जाते हैं जो दिमाग से ज़्यादा दिल की सोचते हैं और अक्सर वही बात कहते हैं जो उनका दिल कहता है। और ऐसा ही एक वाक़या हुआ जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जहां पर उन्होंने ये कहा कि अज़ान के लिए इतना शोर होता है लाउड स्पीकर की वजह से, जो सुबह सुबह उनकी नींद ख़राब कर देता है। सोनू निगम का कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ बोलना। वे नमाज के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि लाउड स्पीकर के ख़िलाफ़ बोलना चाहते थे। पर कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज़ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने सोनू निगम के अगेंस्ट फतवे जारी कर दिए। एक मुस्लिम कम्युनिटी ने तो ये भी कहा कि सोनू निगम को जो गंजा करेगा उसको इनाम मिलेगा। तो सोनू निगम भी कहाँ दूर रहने वाले थे, उन्होंने तो एक व्यक्ति से अपने आप को गंजा करवाया और बाद में जाकर कहा कि वो गंजे हो चुके हैं और अब उस व्यक्ति को इनाम मिलना चाहिए। सोनू निगम का इंटेंशन, जैसा पहले भी आपको बताया कि उनका इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था कि किसी धर्म के ख़िलाफ़ बोलना। इनफैक्ट उनका तो ये मानना था कि वे मुस्लिम धर्म की बहुत इज़्ज़त करते हैं और कई बार रियाज़ करते समय खुद उस तरह से बैठते हैं जैसे एक मुसलमान व्यक्ति नमाज़ पढ़ने के लिए बैठता है। इस लिस्ट पर नंबर 5 पर आते हैं इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इस तरह के क्रिकेटर रहे हैं जो अक्सर कंट्रोवर्सीज़ में रहते हैं अपनी लाइफस्टाइल की वजह से। और एक कंट्रोवर्सी तो उनकी लाइफ में ऐसी थी जिसका आज तक शायद वो रिग्रेट फील करते होंगे। ये कंट्रोवर्सी थी उस समय की जब साल 2019 में वे जाते हैं एक शो कॉफ़ी विद करण में, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टीवी शो है। इसमें वो जाते हैं अपने दोस्त और साथी क्रिकेटर केएल राहुल के साथ। केएल राहुल तो बिल्कुल ही सिंपल बातें करते हैं। वे कॉफ़ी विद करण के शो में करण जौहर की फिल्मों को ही क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट वहीं दूसरी ओर हार्दिक पांड्या बहुत ज़्यादा कैरिड अवे हो जाते हैं। वे इस शो के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपनी सेक्स लाइफ को डिस्कस करने लगते हैं, लड़कियों के ऊपर सेक्सिस्ट रिमार्क्स देने लगते हैं। क्रिकेटर्स जो होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं यंगस्टर्स के, और जब उनके रोल मॉडल्स इस तरह की बातें करें तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और ये कंट्रोवर्सी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बीसीसीआई को स्पेशली ये एपिसोड तक डिलीट करवाना पड़ गया। इसका खामियाजा दोनों ही क्रिकेटर्स को अपने करियर पर भी लगवाना पड़ा। बीसीसीआई ने आगे चलकर इन दोनों क्रिकेटर्स को कुछ टाइम के लिए क्रिकेट से बैन भी किया। नंबर 6 पर आते हैं एक नहीं बल्कि तीन फिल्म पर्सनैलिटीज़, करण जौहर, अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह। करण जौहर जहाँ तक कि एक सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं, तो वहीं अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह दोनों ने यशराज फिल्म से अपना डेब्यू किया था। और ये बात है करीब 10 साल पहले की, साल 2014 में, जहाँ पर रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर दोनों उस समय एक सक्सेसफुल एक्टर हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने साथ में एक फ़िल्म करी थी जिसका नाम था गुंडे, जो कि हिट साबित हुई। और उसी फिल्म के दौरान ये अक्सर जहाँ भी जाते थे हमेशा साथ ही नज़र आते थे। और दोनों ने साथ में करण जौहर के साथ एक शो में गए जिसका नाम था AIB, ऑल इंडिया बकचोद। इन्हें लगा था कि ये शो काफ़ी एडवांस हो सकता है। इस शो का कंटेंट ये था कि ये अक्सर यहाँ पर लोगों को रोस्ट करते थे, नॉर्मल वाला रोस्टिंग नहीं बल्कि गालियाँ देकर। लेकिन इस तरह के फॉर्मेट के लिए उस समय इंडिया तैयार नहीं थी, या यूँ कहो कि इंडियन ऑडियंस आज भी इस तरह के फॉर्मेट के लिए तैयार नहीं है। इस शो को काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, आम पब्लिक तो छोड़िए, इवन सेलिब्रिटीज़ तक ने इस शो को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। आमिर खान ने भी इस शो को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि वे रोस्टिंग के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन उस समय रोस्टिंग के नाम पर गालियां जिस तरह से दी जा रही थी और उन लोगों के बारे में कहा जा रहा था जो उस शो का पार्ट नहीं थे, ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। आगे चलकर ये इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया शो कि तन्मय भट्ट, जो कि इस शो के ऑर्गेनाइज़र थे, उन्होंने
आगे चलकर ऐसा कोई भी शो नहीं बनाया। इस लिस्ट पर नंबर 7 पर आते हैं यूट्यूबर रणवीर अलावादिया। रणवीर अलावादिया एक ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि अक्सर फिटनेस के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और एक फेमस पॉडकास्टर भी हैं। इनकी कंट्रोवर्सी थोड़ी रीसेंट है। ये एक शो में जाते हैं जिसका नाम है इंडियाज़ गॉट लेटेंट, जिसके ऑर्गेनाइज़र हैं समय रैना। ये इस शो का फॉर्मेट तो AIB नॉकआउट से भी 2 कदम आगे है। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? तो ये थी वो स्टेटमेंट जो रणवीर अलावादिया ने इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो में दी थी। हालांकि इस तरह की स्टेटमेंट रणवीर अलावादिया से किसी ने एक्सेप्ट नहीं करी थी। किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो इस तरह के शो में जाएंगे और इस तरह की बातें करेंगे, क्योंकि रणवीर अलावादिया अक्सर अपने पॉडकास्ट में इंटेलेक्चुअल लोगों को बुलाते हैं, अक्सर स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। और आगे चलकर पता चला कि जो टिप्पणी यहाँ पर रणवीर अलावादिया ने दी थी वो असल में उनका थॉट प्रोसेस नहीं था, बल्कि उन्होंने भी किसी वेस्टर्न शो से चुराया था। तो एक व्यक्ति जो इंडियन कल्चर को इतना प्रमोट करता है वो वेस्टर्न कल्चर से बातें चुराता है और डार्क कॉमेडी के नाम पे जो परोसा जाता है इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो में, वहाँ पर ऐसी बातें करता है। तो इस वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स और फैंस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि मानो अब रणवीर अलावादिया ने इस धरती पर ही नर्क का द्वार देख लिया हो। वे आगे चलकर अरेस्ट भी हुए। उनकी मम्मी जो कि एक डॉक्टर है, उनके क्लिनिक में हमला भी हुआ और हमारी मीडिया ने तो उनको प्राइम टाइम में सबसे बड़ा अपराधी बना दिया। बट यस, अब खुशी की बात यह है कि रणवीर अलावादिया बैक टू अपनी नॉर्मल लाइफ पर आ चुके हैं और उन्होंने पॉडकास्ट भी शुरू कर दिए हैं और हमें उम्मीद है कि अपनी वो इस गलती से सीख कर एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल दोबारा से बन पाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।